बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फजलुर रहमान ने अपनी फिर वही बोंडी सियासत और बोंडे हरबे इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर दिए हैं। और फजलुर रहमान ने जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं हैं, इस अपनी ज़ाती सिक्योरिटी को, जिसके अंदर इसका जो है चीफ प्राइवेट सिक्योरिटी को पार्लियामेंट लॉजिस में भेजकर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने कल जो कराची के अंदर जलसा किया था, उसके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं और उनके जो भी गिले शिकवे उनकी पार्टी के अंदर थे, जिसके अंदर तहरीन ग्रुप था और उनके दूसरे इत्तेहादी थे, उनको भी मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इमरान खान ने बहुत ही बेटोक अल्फाज में कहा था कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो बिल्कुल नाकाम होने वाली है। और अपोजिशन को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि क्योंकि इन्होंने आर्टिकल A63 जो पास किया था, उसके मुताबिक ये है कि इनको अपने 172 वोट जो है वो पार्लियामेंट में शो करने होंगे और 162 वोट अभी इनके पास हैं और 10 इनको मज़ीद चाहिए, जो कि अपोजिशन को दिखाई नहीं दे रहे कि किसी तरीके से कि वो कैसे पूरे होंगे। और इसी वजह से आज फजलुर रहमान ने अपनी ज़ाती सिक्योरिटी इंसारुल इस्लाम, जो कि कल अदम तहरीक का एक सरबराह है, और ये लोग मुसल्लह अफवाज डंडा बरदार होकर इस्लामाबाद का माहौल ख़राब करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इंसारुल इस्लाम ने इंटरव्यू में भी अभी कहा है, रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा है कि हमें ये ऑर्डर मिला था कि आप लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलें और इस्लामाबाद में जाकर इंतशार फैलाएं, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि फजलुर रहमान को ये पहली मरतबा हुआ है कि ये हुकूमत में नहीं है और ये ना ही कि MNA की सीट पर है और ना ही किसी किस्म का, क्योंकि हर मरतबा ये किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके हुकूमत में आ जाता था और अब इसको किसी किस्म का कोई कह लें कि मौका नज़र नहीं आ रहा हुकूमत में, और हुकूमत को घर भेजने का भी कोई मौका नज़र नहीं आ रहा, और ये अपनी तरफ से हर हरबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फजलुर रहमान ने ये कहा है कि हमारे MNA को इन्होंने अगवा करना था हुकूमत ने। अब हुकूमत इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि ये 162 वोट कैसे पूरे करें, और ये इस हालत से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये फंस गए हैं तहरीक अदम एतमाद देकर। अगर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं कामयाब होती तो इनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इनका जो सियासी जनाजा है वो इस तहरीक अदम एतमाद के साथ निकल जाएगा। और इसी तरह जो शेख रशीद है, इसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि तरीके अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल ही नाकाम होने वाली, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे वो बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, उसके अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा अतमाद था, क्योंकि इन लोगों को सबसे पहले 162 वोट पूरे करने, अगर ये ही नहीं कर पाते तो ये बहुत ज़्यादा इनकी जो सियासी और इनके जो आगे मफादात है वो सब कुछ पिट जाएंगे और ये बिल्कुल ही फारग होकर हाथ धो के बैठ जाएंगे इन सब चीज़ों से। और जो इंसारुल इस्लाम है और इनके इत्तेहादी हैं, उनको पकड़ा गया, और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से ही ऐसी सियासत करते आए हैं और इनको हमेशा से ही मार दाड़, मुल्क बंद कर दो, और इनको मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको बस अपनी कुर्सी से और हुकूमत में रहने से है, को नहीं, इनसे सरोकार नहीं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अब इन फजलुर रहमान ने वही बोंडी सियासत करते हुए कह दिया है, कॉल दे दी है कि मुल्क को बंद कर दो, हालांकि पहले ही मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और ज़्यादा ये मुल्क के हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और अगर ये लोग मुल्क के मफाद के हक़ में बेहतर होते तो ये कभी भी ना करते, इस सारे मामलात को हमेशा पार्लियामेंट में लेके जाते और एक तरीके अदम एतमाद इन्होंने पेश की हुई है तो अपने पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनको पूरा करते और हुकूमत को गिराने के लिए जो इनकी हिकमत अमली थी एक अच्छे तरीके और सुलझे तरीके के साथ इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन इन्होंने उससे पहले ही, क्योंकि हुकूमत बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही है कि 14 दिन की बजाय जो अजलास है वो 7 दिन के अंदर रखा जाए, और क्योंकि आगे 30 मार्च आ रहा है तो 30 मार्च के अंदर इनको बहुत ज़्यादा जो है और भी दूसरे OIC के अजलास वगैरह आ रहे हैं, तो ये हुकूमत बार बार कह रही है कि अजलास को बुलाया जाए ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए इससे पहले। इस तरह की और भी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
because we explained